चलिए दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज 22 अप्रैल का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम शुरू करने का। आज की बात आपके साथ दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक खबर आज चल रही है, जिस खबर के तहत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और उसमें लगभग 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। बहुत से लोग घायल हुए हैं और लोगों को चुन चुन कर, पूछ पूछ कर मारा गया है। लेकिन इस खबर पर जाने से पहले हम आज 22 अप्रैल का दिन जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और आइए पहले हम इसी विषय पे थोड़ी आपसे बातचीत करें। दोस्तों, पृथ्वी को माता की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ने से पहले मानिक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग, ग्रेट वेलकम टू यू। डी यशपाल ठाकुर, गुड इवनिंग। देवराज कायत साहब को भी हमारा नमस्कार। देवराज कायत जी, गुड इवनिंग। विनोद शर्मा जी को प्रणाम, नमस्कार एंड वेलकम डियर यशपाल द ग्रेट। लेखराम वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, धरती को माता की संज्ञा दी गई है और जो कुछ आज इस दुनिया में है वो सब धरती माँ की कोख से ही उत्पन्न होता है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, गेहूं, जौ, चना, मिट्टी, सीमेंट, एनीथिंग यू नेम, कीमती पत्थर, मोती, सब चीजें धरती के गर्भ से निकलती हैं। पेड़ पौधे, फल फूल और जंतु जानवर का जो जीवन है वो धरती पे चलता है, इंसानों का भी चलता है। डियर अनिल, गुड इवनिंग। बॉबी वर्मा हमारे मित्र, जय हिंद। संजय शौनिक साहब, हैप्पी अर्थ डे। बिल्कुल, आपको भी धरती माँ की स्तुति, विश्व पृथ्वी दिवस है। और कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग। खजान ठाकुर जी नमस्कार। मनोज ठाकुर जी को नमस्कार। दोस्तों, पृथ्वी के पास क्या नहीं है, सब पृथ्वी से निकलता है और अंततः पृथ्वी में ही समा जाता है। धरती को इसीलिए भारतीय ऋषि मुनि मनीषियों ने और हमारी सभ्यता संस्कृति ने और हमारे धर्म ग्रंथों ने धरती को, पृथ्वी को माता की संज्ञा दी है। पृथ्वी माता, धरती हमारी माता है। खजान ठाकुर जी और विकी हिमराल साहब, हेलो। विकी जी कैसे हैं आप? स्वागत। मैं ठीक हूँ आदरणीय लेखराम वर्मा जी, आपकी खैरियत चाहते हैं एंड आई विश द वेरी बेस्ट टू यू। कुलदीप कुमार जी, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वी पे जीवन की, तो पृथ्वी का पूरा जीवन, प्लेनेट अर्थ, धरती सपोर्ट करती है। और जहां धरती इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है वहां मानव जीवन नहीं होता है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया, दो जगह की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 99.7% हिस्सा में जनजीवन नहीं है। सुनीति सूजी, कैसी हैं आप? नमस्कार, कंग्रेचुलेशंस ऑल द एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ एडवोकेट्स फॉर फाइटिंग द इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस मैन। और इट वॉज अ वेलियंट फाइट। और इस एडवोकेट्स की इस फाइट ने आम जनता को भी अवेयर किया है। यू डिजर्व कंग्रेचुलेशन फॉर दिस। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। हमारे मित्र शाकरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर हैं, दिनेश वर्मा जी को नमस्कार।
सुदर्शन कंवर जी, सुनीता जी जय श्री कृष्ण, रंजू शर्मा जी राम राम, कैसी हैं आप? अनीता जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, जय श्री राम। सबको नमस्कार। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन है, एडिलेड है, पर्थ है, लेकिन ये सारी जो सिटीज हैं ये बॉर्डर पे रहती हैं और 99.7% ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा है, डेजर्ट है या अनइनहैबिटेड एरिया है जहां की न बारिश, वहां के ज्योग्राफिकल हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां पे नहीं रह सकते। दैट्स पॉइंट नंबर 1। मंगोलिया का भी यही हाल है। पूरा मंगोलिया या तो बैरन है या फिर इतनी पीक्स है कि वहां पे बहुत जबरदस्त बर्फबारी होती है। मंगोलिया का 0.1% हिस्सा, उलान बटोर जो वहां की राजधानी है, सिर्फ वहीं लोग रहते हैं, बाकी नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि धरती माँ जहां जो वातावरण है, अगर वो हेल्पफुल एनवायरमेंट है तभी वहां पे मानव जीवन संभव है, और अगर परिस्थितियां ठीक नहीं है तो वहां पे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति नहीं रह पाती है। और आदरणीय ललित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक सो मच। मनु जी को नमस्कार, प्रधान है हमारी मजदूर पंचायत की। नरेश भंडारी, नीटू द ग्रेट, अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, थैंक्स सो मच नीटू फॉर बीइंग विद अस। डियर अरुण, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? और अश्विनी मेहता जी हमारे बठोरा से हैं, वेटनरी डॉक्टर एक्सपर्ट हैं। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सबका जीवन जोरदार चले ऐसी हमारी प्रार्थना है। चुलना ठाकुर जी जय श्री राम। नरेश पाल जी भी जुड़ चुके हैं। नरेश जी आपको हमारा नमस्कार। पीयूष शर्मा जी, दोस्तों इसलिए आज जो हमारा विश्व पृथ्वी दिवस है ये तभी सही अर्थों में मनाया जाएगा अगर हम पर्यावरण की रक्षा करें, धरती पर जीवन की रक्षा करें, और धरती पर अन्य प्रजातियां जो जल, जीवन, जंगल, जमीन, जंतु, जानवर हैं उनका भी हम संरक्षण करें, क्योंकि धरती पे रहने के लिए हम सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। बिल्ली, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, ऊंट और मनुष्य, और जंगली फूड चेन को चलाने के लिए टाइगर का होना बहुत जरूरी है। यानी चींटी से लेकर हाथी तक, चिड़िया से लेकर बाज तक, धरा पर हर चीज ईश्वर ने किसी कारण से भेजी है, और सबका संरक्षण करना, पालन पोषण करना ही आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमारा सच्चा कार्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पीयूष शर्मा जी को भी नमस्कार। कुसुम मेहता जी जय हिंद। बिल्कुल वेटिंग फॉर एक्शन इन J&K। धर्मेंद्र कुमार जी को नमस्कार। देवेंद्र हिमराल जी हमारे मित्र। सेवा शांडिल जी जय हिंद जय भारत। और शकुंतला ठाकुर जी लिखते हैं कि खजाना, बिल्कुल धन्यवाद शकुंतला जी, थैंक यू सो मच। आपके शब्द हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने विश्व पृथ्वी दिवस की बात कही, और आपकी जानकारी के लिए हमको पृथ्वी पे एक तो पृथ्वी का श्रृंगार करना चाहिए सही अर्थों में, और वो श्रृंगार यहाँ पे कैसे हो सकता है? हवा को शुद्ध रखकर, पानी को शुद्ध रखकर, पेड़ पौधे लगाकर, धरती का अवैध खनन ना करें, वातावरण में एटॉमिक बॉम्ब्स, मिसाइल्स, गोला बारूद ना डालें, और निरपराध जीव जंतुओं को अनावश्यक उनका शिकार ना करें। सामंजस्य, दया भाव और परस्पर जीवन यापन करने से ही धरती पर हम सबका जीवन इकट्ठे मिलकर चलता है। छोटा सा उदाहरण लेकर, हमारे खेतों में जहां हम गेहूं, मक्की, जौ कुछ भी बीजते हैं, अगर हमारे मित्र कीट ना हो
तो आपकी फसल होना असंभव है। ये मित्र कीट फसलों को उगने में मदद भी करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। कहने का मतलब, जैसे मैंने शुरू में कहा, चींटी से लेकर हाथी तक सब हमारे काम के हैं। चिड़िया से लेकर बाज तक। अब आज की तारीख में गिद्ध विलुप्त हो गए हैं। कितना संकट है। पशुओं का, जो मृत पशु होते हैं, उनका निस्तारीकरण करने के लिए वल्चर्स यानी गिद्ध का होना जरूरी है, लेकिन अब वो नहीं है। शकुंतला जी को नमस्कार, और हमारे प्रधान खरनोल पंचायत के आदरणीय पीडी शर्मा जी, तोताराम बंसल जी बसंतपुर से गुड इवनिंग, घनश्याम भंडारी जी हमारे ऐशा की सुंदर वादियों से गुड इवनिंग। विश्व पृथ्वी दिवस की आपको भी घनश्याम जी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आपका स्वागत। और आदरणीय खिमी भंडारी जी को भी हमारा नमस्कार। चुनला ठाकुर जी, बेहद ही दुखद समाचार है। पहलगांव हमला, धर्म पूछकर मारा जाना किस और इशारा करता है? अलर्ट फॉर हिंदूज फॉर फ्यूचर। ओम शांति। टैगोर साहब नमस्कार। काजल कैसी हैं? काजल दी ग्रेट। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी को हमारा प्रेम नमस्कार। आप जुड़े कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये रहा विश्व पृथ्वी दिवस। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों में। कोई पुलवामा अटैक, कभी कारगिल से अटैक, और इस बार का अटैक पहलगाम में। जम्मू कश्मीर में पूरे राज्य को 3 भागों में बांट दिया गया। जम्मू एक यूटी है, लद्दाख भी यूटी है, कश्मीर भी यूटी है। और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां का प्रशासन चलाते हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। बाकायदा विधानसभा के चुनाव हुए, धारा 370 लगी, और जम्मू कश्मीर आज भारत का एक अभिन्न अंग है। जैसा हिमाचल वैसे जम्मू कश्मीर, जैसा पंजाब वैसा जम्मू कश्मीर। धारा 370 समाप्त। लेकिन पाकिस्तान को या उग्रवादियों को ये चीज रास नहीं आ रही है। आदरणीय दीवान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सत्यपाल साहब नमस्कार आपको, गुड इवनिंग। पार्वती जी कालियाटी से राम राम। बलवीर वर्मा जी हमारे एक्स बीडीसी मेंबर, गुड इवनिंग। नरेश भंडारी लिखते हैं, पहलगाम कश्मीर में शांति दूतों ने पर्यटक के नाम पे धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया, मगर फिर भी आतंक का कोई मजर नहीं होता। बिल्कुल, दीवान जी कहते हैं दुखद घटना। बिल्कुल दोस्तों, 4 दिन पहले की एपिसोड में हमने जिक्र किया था। परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, जगबंधु वर्मा जी को भी गुड इवनिंग। हमने ये जिक्र किया था कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था धर्म के नाम पे। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया था, वेस्ट बंगाल आज भी भारत का हिस्सा है, जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। लेकिन 1911 में जब ज्यादा विरोध हुआ, तब बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लेकिन बीज बो दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटते हुए। और यही विभाजन के बीज जब फसल बनी 1947 में, तो 2 देशों को अलग कर दिया गया, उधर पाकिस्तान, इधर भारत। कृष्ण ठाकुर जी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। हमारे द्रोगड़ा के प्रधान सुरेश कश्यप जी, चंपा ठाकुर जी भी पहुंच चुके। चंपा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलंटियर और प्रणेता, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में, और बहुत बेहतरीन शानदार काम आप कर रही हैं। गॉड ब्लेस यू। कपिल गौतम जी इज अ लीगल लिमिनरी, हमारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, ऑफिसर विद HP जुडिशियल सर्विसेज। गुड इवनिंग कपिल जी, कैसे हैं आप? चार्मिंग स्मार्ट अक्षय भारद्वाज, ही इज प्रोफेसर विद अस इन HPU UIT। अक्षय हाउ यू, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। Saddening day indeed, yes, day is clear and present, wonderful, बिल्कुल सही। दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा कि बंगाल का विभाजन 1905
हिंदू मुस्लिम डिवीजन के सीड्स और वो जो फसल बनी, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बने। लेकिन जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट आज भी जिंदा है। अब आप चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलो, चाहे अक्साई चिन्ह जो पाकिस्तान ने चीन को दिया है, या फिर भारत के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तीन जगह जम्मू कश्मीर जा चुका है। कुछ पाकिस्तान के पास, कुछ चीन के पास, कुछ भारत के पास। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये इतिहास का विषय है और ये इतिहास की बात है। इसके ऊपर चर्चा कभी और हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में निरीह निरपराध लोगों को मारना कायरता की निशानी है। और टेररिज्म कहीं भी हो, सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ज्योति गुप्ता जी को नमस्कार, पुरुषोत्तम कुमार जी, सोमदत्त शर्मा जी हमारे दोस्त, नमस्कार ज्योति गुप्ता जी, जय श्री राम। कृष्णा जगाओ और जागते रहो, बिल्कुल चैन की नींद सोना चाहते हैं तो जागते रहो। नरेंद्र हांडा साहब को भी जय श्री राम। चंपा ठाकुर जी, बिल्कुल चंपा जी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। दोस्तों, कई बार तो मुझे लगता है कि टेररिज्म को समाप्त करना बहुत मुश्किल काम है। टेररिज्म कम हो सकता है, रोका जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। सालों साल उग्रवाद चलता है। आप पंजाब का उदाहरण लें, पंजाब में खालिस्तानियों का जो 1984 में जबरदस्त ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब गोल्डन टेम्पल में सब लोग चले गए थे, लेकिन वो 1984 था, 2025 है। लेकिन खालिस्तान की चिंगारी आज भी यदाकदा कनाडा में, इंग्लैंड में, या फिर छोट-मोट पंजाब में भी सुलग जाती है। वही हाल हमारे जम्मू कश्मीर का है। कितना हम प्रयास करें, कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हमने शिकस्त दी। 19 जितने भी युद्ध लड़े पाकिस्तान ने, पाकिस्तान हैज बीन डिफीटेड थॉरोली बाय इंडिया इन ऑल बैटल्स। यहां तक कि टुकड़ा कटने के बाद बांग्लादेश भी बना। लेकिन पाकिस्तान अपनी फिरका परस्त आदत से मजबूर है और भारत के अंदर टेररिज्म और टेररिस्ट को भेजकर उग्रवाद फैलाता रहता है। और 27 लोगों का मारा जाना चुन चुनकर, धर्म पूछकर, ये धार्मिक उन्माद है। जहां हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है, बांग्लादेश से लेकर, बंगाल से लेकर, दिल्ली के सीलमपुर से लेकर जम्मू कश्मीर तक, एक नई किस्म की आग है जो सुलगती जा रही है। इसलिए आम नागरिक तो क्या कर सकता है? आम नागरिक वैसे भी शांति प्रिय, दया धर्म दान वाला होता है। उसका कोई इरादा नहीं होता है खौफनाक चीजों को अंजाम देने का। लेकिन सरकार को कैसे निपटना चाहिए? जैसे इजराइल निपटता है। मेरा यह मानना है कि उग्रवाद को खत्म करने का सिर्फ एक और एक ही तरीका है, अगर आप इजराइल की तरह आक्रामक शैली अपनाकर उग्रवाद से निपटे। आदरणीय सीमा वर्मा जी को नमस्कार। सीमा जी कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। और गुरुदेव शर्मा जी तत्तापानी सुन्नी से हमारे मित्र। ऋषु शर्मा जी धामी से, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली की जय हो। नमस्कार ऋषु, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। ज्योति गुप्ता जी, योगी बनना पड़ेगा सर। बिल्कुल, देश के अंदर योगी बनना पड़ेगा। योगी का मिजाज, और देश को इजराइल की तरह चलना पड़ेगा। इजराइल अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है। इजराइल छोटा सा कंट्री है, हिमाचल जितना, लेकिन अगर इजराइल का दुश्मन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इजराइल का दुश्मन अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी छुपा होगा, तो आप यकीन मानिए इजराइल के रणनीतिकार, उनके जांबाज अमेरिका के व्हाइट हाउस में घुसकर भी वहां से अपने दुश्मन को निकालकर मौत के घाट उतारेंगे। यह इजराइल का जज्बा है। आज तक इतिहास में जितने भी आक्रमण इजराइल पे हुए, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया।
एक देश लगातार 8-9 कंट्री से घिरा हुआ और उन सबसे जबरदस्त मुकाबला कर रहा है। ऋषि शर्मा लिखते हैं कि आतंकवाद खत्म होना नामुमकिन, राजनीति के द्वापर युग में, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर खत्म होना नामुमकिन सा है। यही मैं बात करूं कि उग्रवाद को कंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। एक बार जो विचार पनप गया, न जाने कौन शख्स भविष्य में उस विचार को आगे बढ़ाता है। आज आसिफ मुनीर है पाकिस्तान में, कल दिन को उनका जनरल आसिफ मुनीर से भी ज्यादा खतरनाक आ सकता है, इस बात में दो राय नहीं है। इसलिए देश में आक्रामक रूप से इजराइल की तरह हमको दुश्मनों का संहार करना चाहिए। पीछे पुलवामा अटैक में भी तकरीबन, मुझे याद नहीं, 50 लोग मारे गए थे, पूरे के पूरी हमारी सोल्जर्स की जो कॉन्वॉय है उसको उड़ा दिया गया था। पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, देश के अंदर मारा, घुसकर पाकिस्तान के अंदर। बर्मा ने, म्यांमार ने थोड़ा सा आंखें दिखाई, म्यांमार के अंदर भी भारत गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको ये विश्वास है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक, कारगर होगा। सिर्फ लोक लुभावने शब्दों का जाल ही नहीं होगा। और हालांकि वो खुद सऊदी अरेबिया में है प्रधानमंत्री जी, लेकिन उन्होंने आदेश दिए हैं अमित शाह गृह मंत्री जी को कि आप जाइए पहलगाम, स्थिति का जायजा लीजिए, जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिएगा। हमारे मित्र रविकांत शर्मा जी घंडल की सुंदर वादियों से, थैंक सो मच डियर रविकांत, हाउ यू। मुलाकात नहीं हुई, ना बात हुई, ना दर्शन हुए बहुत दिनों से। खैर, आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में जरूर हमारी बातचीत और दर्शन हो गए। मेहर सिंह वर्मा जी को नमस्कार, कैसे हैं आप। विदुषा शर्मा जी को जय श्री राम। विदुषा जी कैसी हैं आप। और मेहर सिंह जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मदन कौशल जी को भी हमारा नमस्कार। ओके, शायरी की शान मदन कौशल जी को नमस्कार। आज फोन पे बात नहीं हुई, मदन जी कहाँ रहते हैं आप। और हमारे मित्र रवि मेहता जी भी कार्यक्रम में है, आपका बहुत बहुत स्वागत। जेएल ठाकुर जी करसो के तेजतर्रार नेता और शिमला शहरी भाजपा का संचालन और सूत्रधार करने वाले जेएल ठाकुर जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। कमलेश शर्मा जी को भी नमस्कार। और हेमंत वर्मा जी, गुड टू सी यू, स्वागत। और चुना ठाकुर लिखते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करने की आग आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर की ओर आ रही है। बिल्कुल। और मुझे चुना जी डर है कि हिमाचल के हालात भी, अगर हिमाचल ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने, छोटा सा प्रदेश है हमारा, 12 जिले हैं, और हर जिले के हर कस्बे में आज इन बीजों को बोआ जा रहा है। मैंने आपको कहा कि बंगाल विभाजन 1905 में बीज बोए गए थे और 1947 में फसल। विवेक थापर साहब को नमस्कार, अशोक मेहता जी, हुक्मचंद जी राम राम, प्रेम प्रकाश शर्मा जी को जय श्री राम, कमलेश मेहता जी को शुभरात्रि, योगेश्वरी वर्मा जी राघव पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, गुड टू सी यू। और कमलेश शर्मा जी हमारे मझियोड़ पंचायत के तेजतर्रार, दनाते हुए, बॉलिंग बैटिंग में माहिर, फील्डिंग में माहिर, बीच बीच में कभी बाउंसर भी फेंक देते हैं और गुगली फेंकना तो इनका शौक है। गुड टू सी यू, स्वागत है आपका बहुत बहुत। एंड गुड दोस्तों, हिमाचल में भी अगर ये बीज हमने धरती में रहने दिए तो यकीन मानिए आज से 20 साल के बाद हिमाचल को भी इस स्थिति और परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये चीज होती ही धीरे धीरे है। फ्रांस को ये नहीं पता चला कि फ्रांस में, फ्रांस के लोग
कब माइनॉरिटी में आ गए, और जो इंट्रूडर थे सीरिया से और इराक से, ईरान से, वो लोग कब मेजॉरिटी में आ गए? नहीं चला पता फ्रांस को। फ्रांस को नहीं पता चला तो भारत और हिमाचल तो क्या चीज है। और जिस तरह ये लोग मेजॉरिटी में आ जाएंगे, हमारी माइनॉरिटी तो वैसे ही हिल जाएगी। इसलिए भविष्य की तरफ हमको सजग रहना पड़ेगा, और सरकार को भी, समाज को भी, और हमारे युवा वर्ग को भी। अन्यथा पहलगाम जैसी घटनाएं, गोलियों से भून देने की, चुन चुनकर मारने की, धर्म पूछकर मौत के घाट उतारने की होती रहेंगी, और हमारा देश कब तक आंसू बहाता रहेगा या फिर निहत्था इन अत्याचारों से लड़ता रहेगा। संजय सूजी को नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और बांसुरी वादक हमारे किशन शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अ ग्रेट आर्टिस्ट, स्वागत है आपका संजय सूजी। इनको तो कारगिल युद्ध के समय ही निपटा देना चाहिए था। आज की 26 लोगों की मौत पर दिल बहुत दुखी, बिल्कुल। और ये इंटरनेशनल न्यूज है आज की तारीख में, क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी भारत के दौरे पे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के विदेश दौरे पे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस किस्म का आतंकवादी हमला भारत की सरजमी पर भारत की अस्मत को ललकारता है। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या कहते हैं, लातों से ही मानते हैं। बातों के भूत हाथों से नहीं, लातों से मानते हैं। कहने का मतलब टेररिज्म को आप सिर्फ टफ हैंड, स्ट्रिक्ट पॉलिसी के द्वारा ही किल कर सकते हैं, और इजराइल इस बारे में बहुत आगे है। संजय सूजी, यू राइटली सेड वी शुड हैव डन इट इन कारगिल वॉर ओनली, लेकिन फिर भी अभी भी समय है, कुछ तो करना पड़ेगा। आदरणीय पीडी शर्मा जी हमारे प्रधान करनौल पंचायत के, नमस्कार। संजय सूजी लिखते हैं, एक देश एक कानून नहीं मानते तो पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भेजना चाहिए। डॉक्टर रितिका ठाकुर, ग्रेट वेलकम टू यू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष, गुड इवनिंग डॉक्टर रितिका। एंड लेखराज राजपूत जी को नमस्कार। जगमोहन वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दीपक ठाकुर दी ग्रेट, और जीवन चौहान जी को भी हमारा नमस्कार। जय हिंद। जीवन जी, जय भारत। जीवन जी बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, और आज हमारे कार्यक्रम में है, आपका स्वागत। और दीपक ठाकुर जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और जगमोहन वर्मा जी भी। चंद्र कुमार जी को नमस्कार, कैसे हैं आप, स्वागत। दोस्तों, आज हमने विश्व पृथ्वी दिवस की बात की। धरती बचेगी तो हम बचेंगे, इसलिए धरती को सजाएं, संवारें, संरक्षण दें, और धरती को मनुष्य जीवन जीने के योग्य सुंदर बनाएं विश्व पृथ्वी दिवस पर। और आतंकवाद को समाप्त करके देश को सुरक्षित बनाएं। देश अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और अगर देश सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है या मुस्लिम स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, दिस शुड बी किल्ड एंड निब्ड विद एन आयरन हैंड एज इजरायलीज डू टू देयर एनिमीज। हमको इजराइल से सीखना चाहिए। बेशक अपने आर्मी मैन को हम ट्रेनिंग के लिए इजराइल भेजें, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को, ताकि जहां भी आतंकवाद हो, टेररिज्म हो, उसको इजराइल के तौर तरीके के साथ निपटा जाए, ऐसा हमारा मानना है। अन्यथा अगर हम ढुलमुल नीति के तहत आतंकवाद को कोसते रहेंगे, सहते रहेंगे, तो ये खत्म होने वाला नहीं है। आतंकवाद कहीं भी खत्म नहीं हुआ। एक बार जो बीज आतंक का बो दिया गया, वो फिर
समय के अनुसार उसको खाद पानी देने वाले बहुत मिल जाते हैं और वो फलता फूलता और फैलता रहता है। इसलिए एक्ट लाइक इजरायलीज एंड थिंक लाइक योगी। सभी मृत परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति, पूरे हिंदू परिवारों के प्रति, और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति। और सरकार तो काम करेगी, वो मदद भी करेगी, सहायता भी करेगी। अंकुश शर्मा जी, गुड इवनिंग। अंकुश, कैसे हैं आप? खमेंद्र गुप्ता जी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात, बात भी होगी, दर्शन भी हो गया। आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार खमेंद्र। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात आपके साथ समाप्ति की तरफ। आप लोग सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक बधाई। और पहलगाम में मारे गए हिंदू परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना और सहानुभूति। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।